नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में। तो आइए हम चलते हैं सीधे ग्राफ पे, चार्ट पे। अभी ये मैंने एक चार्ट लगाया है जो 77,200 का पुट ऑप्शन है और ये 77,400 का कॉल ऑप्शन है। चार्ट में जो टारगेट डिसाइड किया जाता है वो सबसे पहले इंडेक्स को देखते हुए किया जाता है। अगर मुझे पुट का ट्रेड लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल की स्ट्रैटेजी, कल का हमारा जो एनालिसिस था उसके हिसाब से हमारा पुट का ट्रेड था, तो उसके हिसाब से हमें जो टारगेट डिसाइड करना था वो हम पहले इंडेक्स के चार्ट में प्रीवियस डे के हिसाब से जो है हम अपना उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज, इंटरनल लिक्विडिटी रेंज, और ये सारा मार्क करेंगे। अभी आप देखेंगे कि मैंने एक दिन पहले ही जो अपना एनालिसिस किया था उसमें ये सब कुछ मार्क किया था, आपको दिख रहा है। प्रीवियस डे का प्रीवियस डे हाई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज, रेजिस्टेंस 2 लिखा हुआ है। प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद मैंने नीचे जो मार्क किया हुआ है ना, S1, S2 और प्रीवियस डे लो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है जब भी हम कोई इंट्राडे में काम प्ले करते हैं, ठीक है। तो पहले इंडेक्स को हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमारा प्रीवियस डे का एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेड सर्च करेंगे। जैसे ही हमें ट्रेड मिलेगा तो हमें ये देखना है कि अगर हम सेलिंग साइड का ट्रेड मान के चले, यहाँ से हमने सेलिंग साइड का ट्रेड का ये स्टॉप लॉस रखा, ये हमारी एंट्री वाली कैंडल थी। तो टारगेट हमारा रहेगा कि प्रीवियस डे का हाई, पहला टारगेट इस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिया तो हमको यहाँ तक होल्ड रखना है, पहला ट्रेड। फिर अब इसने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद में टारगेट नंबर 1 देने के बाद में इसने अपने जो डिस्काउंट प्राइस में वो दोबारा इस लेवल पे आया, दोबारा मार्केट इस लेवल पे आया, ताकि इसमें जो प्रीमियम, जैसे कोई प्रीमियम, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो था ये 200 पे इनकी बाइंग थी। 200 पे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उन्होंने लाया, तब जाके अभी 200 से उन्होंने 350 तक का टारगेट दिया है ना। तो पहली बार ले गए 200 से तो 293 को टच किया, फिर वापस डिस्काउंट प्राइस पे लेकर आए 200 पे, फिर दोबारा गए तो वो उनने यहाँ से जो सेल करके रखे थे उनको ट्रैप किया। ये जो सेलिंग करके रखी हुई थी ये रेड कैंडल में, इनको ट्रैप करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी ताकि उनके स्टॉप लॉस हिट हो। फिर थर्ड टाइम उसको दोबारा उसी लेवल पर लेकर आए और ये इंटरनल लिक्विडिटी तैयार की ताकि उनको मेन ट्रेड मिल सके, मेन ट्रेड उनको अपना पूरा फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सके डिस्काउंट प्राइस में। तो दोबारा उन्होंने डिस्काउंट प्राइस पे लाया 200 पे, 200 से उन्होंने 5, 10, 15, 20 मिनट में उन्होंने 350 को टच किया। तो वो लगभग 150 पॉइंट्स उन्होंने जो है कैप्चर किए। तो टारगेट इस तरह से होता है कि जहाँ से सेलिंग हुई है वहाँ तक का टारगेट डिसाइड होता है कि यहाँ सेलिंग है तो इनके यहाँ पे जो सेलर बैठे जिन्होंने यहाँ सेल करके उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, तो हमारा टारगेट यही तक रहता है। अब मैंने यहीं पे एग्ज़िट कर दिया, आगे का मैंने मुंह नहीं कैप्चर किया। बट ये लोग क्या करते, दोबारा नए रिटेलर को उन्होंने एंट्री करवाया यहाँ पे और अपने क्वांटिटी को एग्ज़िट किया, तो इसीलिए ये ट्रैप हो गया। अब जो टॉप पे एग्ज़िट करेगा प्रीमियम प्राइस पे उसको, और वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं तो उनको बायर चाहिए, लेने वाले, तभी वो सेल करेंगे। इसलिए इस तरह से ये मूव क्रिएट करते हैं। अब उसको हम देखते हुए हमें जो लेवल निकालनी पड़ती है, बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल, वो प्रीमियम में भी निकालना पड़ता है, जो पर्टिकुलर प्रीमियम पे आप बाय कर रहे हैं। और हमें इंडेक्स ऑप्शन में तो ये डेली करना ही करना है। हाँ, इसमें स्टैंडर्ड है कि आपको प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज, इंटरनल लिक्विडिटी रेंज, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सारा मार्क करना ही होता है। तभी हमें समझ में आता है कि मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया और कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।